हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, जो आपकी क्वांट मंत्रा है मई मंथ की, जो हर्षद सर ने हमको प्रोवाइड करवाई है, तो उसी के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हुए यहाँ पे आज डे नंबर 5 है। यानी कि इससे पहले अपन ने 4 डेज़ तक है जो इसको कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने उसको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ जाके उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम एग्ज़ाम के रिलेवेंट आपकी यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही एक रिक्वेस्ट है आपसे यहाँ पे कि जब भी आप कंप्लीट करते हैं यहाँ पे चेकलिस्ट को, इसको, तो आपको जो सर कम्युनिटी बनाते हैं उसके नीचे है जो आपको कमेंट करना है डन का, और डन में साथ में मैसेज करना है आपको कि हमारा जो सोर्स था वो अपने चैनल कांस्टेंट लर्निंग का नाम लिखना है, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं उन तक हमारी रीच पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। जो इस चैनल को स्टार्ट करने का पर्पज़ है हमारा, कि जो भी स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम होती है उनके अपन हेल्प कर सके यहाँ पे, और प्रैक्टिस क्लासेस है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन की, वो उनके साथ में डिस्कस कर सके। बस यही है, ठीक है ना। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके चैनल को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है और जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ इसको ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं पीडीएफ से शेयर करता हूँ टैली, तो उनको डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ाई कीजिए यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है डे नंबर 5। तो आज का जो अपना सेट है वो है प्री का। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरह से है जो अप्रोच करेंगे। सबसे पहले एक DI आएगी अपने पास में, तो यहाँ से समझते हैं कि अपने को क्या बोला है DI में। तो देखिए, द बार ग्राफ गिवन बिलो depicts the data regarding total number of population men women and children। यानी यहाँ पे आपके जो ये डाटा दे रखा है, यहाँ पे अलग अलग जो सिटीज़ है, ठीक है ना, उनकी पॉपुलेशन के बारे में दे रखा है कि वहाँ पे कितने मैन वुमेन और चिल्ड्रन हैं। ये आपकी सिटीज़ के नाम है PQRST, और टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, वहाँ पे जो मैन वुमेन और चिल्ड्रन है उन तीनों का जो सम होगा वही आपका टोटल पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपको दे रखा है, एक तो टोटल दे रखा, ब्लू का मतलब टोटल है, फिर ऑरेंज का मतलब है टोटल मैन है, और जो ये आपका सिल्वर कलर है टोटल वुमेन है। तो फिर चिल्ड्रन कैसे आएंगे, तो मैन और वुमेन इन दोनों को ऐड करके अपन इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे, चिल्ड्रन आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको एग्जाम में सिर्फ चिल्ड्रन लिखने हैं, क्योंकि मैन वुमेन और टोटल अपने को पता है। हर क्वेश्चन पे आपका यहाँ पे ये जो पाई चार्ट है ये बना रहेगा आपका, ठीक है ना। ये जो बार ग्राफ है ये बना रहेगा हर क्वेश्चन में, तो आपको ज़्यादा लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ चिल्ड्रन का लिख देना है यहाँ पे। तो अपने मैं आपके लिए टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, पर एग्ज़ाम में है जो आपको यहाँ पे सिर्फ है जो चिल्ड्रन लिख के नीचे PQRST करके उनकी चिल्ड्रन के यहाँ पे नंबर मेंशन कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन एक टेबल बना दें तो देखिए यहाँ पे PQRS और T, तो यहाँ पे मैन वुमेन और चिल्ड्रन टोटल दे रखा अपने को। तो एक बार सारे मैन और वुमेन लिख देते हैं, तो ये 200 और ये 200। अब 1000 में से 400 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका, 600 बचेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर आगे टोटल 700 है, मैन है 200, वुमेन 300 है, 7 में से 3 माइनस करोगे तो 400 आएगा आपका। आगे 11 है टोटल, 500 मैन 200 वुमेन, तो 11 में से 7 माइनस किया तो अगेन कितना आया, 400 आया। आगे 900 टोटल है, 200 मैन है, 100 वुमेन है, 300 है, 9 में से 3 माइनस करेंगे 600 आएगा आपका यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे आगे है आपका यहाँ पे टोटल 1200 है, 600 मैन 200 वुमेन, टोटल 800, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये टेबल ड्रॉ कर दीजिए आप, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि जो टोटल पॉपुलेशन है सिटी M की वो इक्वल है इतने % टोटल पॉपुलेशन ऑफ T। तो यहाँ से अगर अपन MT का मतलब टोटल है, टोटल पॉपुलेशन, उसकी बात करते हैं, तो ये होगा जो T की पॉपुलेशन है टोटल कितनी है, 1200 है। तो यहाँ से आपको बोला है कि ये जो 1200 है इसका 37.5% का मतलब कितना होता है, 3/8 होता है। तो 8 से डिवाइड करेंगे 150, 153 जा 450। तो यहाँ से M की जो टोटल पॉपुलेशन है वो अपने पास में आ गई है। आगे देखिए क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे जो मैन है
सिटी एम के वो 50 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ वुमेन इन सिटी एस। तो यहाँ पे एम के मैन की बात करते हैं, तो ये बोला है आपको कि जो सिटी एस है उसमें जितनी वुमेन है, एस में कितनी वुमेन है 100 है, तो 100 का 3 टाइम्स क्या 300, उसमें 50 ऐड कर दिया, यानी कि मैन कितने हो गए 350 हो गए। ठीक है, तो एम के मैन पता चल गए, टोटल पता चल गया। आगे क्या बोला है, आगे बोला है जो रेशियो है वुमेन और चिल्ड्रन का वो इतना दे रखा है। अब देखिए टोटल 450 है, मैन 350 है, तो बचे कितने 100। अब ये 100 मैन और विमेन होंगे, दोनों के रेशियो का सम है नीचे 4। पूछा क्या है आपको यहाँ पे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की वैल्यू कितनी है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 क्या होता है 75 होता है, और ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए पॉपुलेशन सिटी एस और आर गॉट इंक्रीज इतना परसेंट और यहाँ पे डिक्रीज इतना परसेंट रेस्पेक्टिवली, तो सम फाइंड करना है रिजल्टेंट का। तो देखिए यहाँ पे एस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एस की जो पॉपुलेशन है आपकी कितनी है 900 है, और यहाँ पे आर की बात करें तो आर की पॉपुलेशन कितनी है 1100 है। अब यहाँ पे देखिए एस में तो इंक्रीज़ हुआ कितना 1/9, यानी कि 9 से हो गया 10, और यहाँ पे इतना 1/11, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी ये है आपका 1/9 और ये है आपका 1/11। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या हुआ था आपका 1/9 इंक्रीज़ हुआ था, अब यहाँ पे 1/11 क्या होगा डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा तो कितना होगा 10/11 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ये आएगा 1000, इसको भी सॉल्व करेंगे ये आएगा 1000, 1000 और 1000 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। अब दो क्वांटिटी दे रखी है, देखते हैं यहाँ पे द एवरेज नंबर ऑफ मैन इन ऑल द सिटीज़ आर इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की बात करते हैं तो सारे मैन हैं उनका सम है। तो देखिए ऐड करते हैं, टेबल बनी है वहाँ पे ऐड कीजिए 4 और 5 900, 9 और 8 कितना होता है 1700 होता है, टोटल मैन है 1700। एवरेज पूछा है 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना होगा, डबल करके एक जीरो लगा दो 340, ये हो गया एक्स। अब ये क्वांटिटी फर्स्ट है आपकी। अब सेकंड में क्या बोला है आपको, सेकंड में बोला है आपको यहाँ पे कि वाई, ये क्या है द डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन ऑल सिटीज़ आर इक्वल टू वाई। तो जो वुमेन और चिल्ड्रन हैं उन दोनों का जो सम का डिफरेंस है वही क्या है आपकी यहाँ पे वाई है। तो पहले वुमेन का सम निकालते हैं, तो देखिए 2 1 2 1 कितना हो गया ये 6 और 2 8, तो वुमेन तो हो गई आपके टोटल 800। अब चिल्ड्रन की बात करते कितना है, तो 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 2400 यहाँ पे है। दोनों का डिफरेंस लेंगे अपन कितना आएगा 1600 आएगा। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे अपन तो आपको पता ही है क्वांटिटी सेकंड है जो ग्रेटर है क्वांटिटी फर्स्ट से, यानी कि यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 है। आपको बोला द एवरेज नंबर ऑफ मैन इन सिटी पी एस एंड डब्ल्यू। तो देखिए पी एस और डब्ल्यू में यहाँ पे मैन की बात की गई है, 3% है, एवरेज दे रखा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 900। अब ध्यान से देखो आपको पी और एस के तो मैन पता है, तो पी के जो आपके यहाँ पे मैन दे रखे हैं 200, एस के 200, टोटल 400 है, तो पीछे बचे वो कितने 500 बचे, वो किसके हैं डब्ल्यू के मैन हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू के मैन आ गए अपने पास में। आगे देखिए क्या बोला है, एंड द वुमेन इन सिटी डब्ल्यू आर 20% मोर देन डेट ऑफ मैन इन सिटी सेम सिटी। तो यहाँ पे अगर अपन वुमेन की बात करते हैं तो इसे 20% मोर है, 20% मोर का मतलब क्या होता है 6/5, तो 5 की वैल्यू 500, 6 की वैल्यू 600, वुमेन भी आ गई अपने पास में। एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ डब्ल्यू इज 2000, जितने भी लोग हैं वो 2000 है, तो चिल्ड्रन फाइंड करने हैं। तो देखिए 5 और 6 11, इसमें से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा 900 आ जाएगा, और यही अपने क्या है यहाँ पे, यही अपने यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे चिल्ड्रन है, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए द मैन इन सिटी टी, तो टी में जो कितने मैन हैं आपके 600 है, वो बोला है कितना परसेंट मोर और लेस है चिल्ड्रन आर में, तो आर में कितने चिल्ड्रन हैं आपके, तो आर में चिल्ड्रन है 400। तो यहाँ से रेशियो लेंगे इनका तो 3:2 आएगा। अब यहाँ पे ये 2 है जो 3 से कितना कम या ज़्यादा 1, किससे 2 से 1/2 का मतलब 50% होता है आपका। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था आज का DI, यहाँ पे बहुत ही एकदम एग्जाम के रिलेवेंट आपका DI था। ठीक है ना, ना ही अप था ना ही लो था, एकदम एग्जाम के रिलेवेंट था। आगे अर्थमेटिक की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं अर्थमेटिक में आपको क्या बोला है। सबसे पहले सानिया और तानिया वर गुड फ्रेंड्स एंड दस दे स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ आरएस इतना और इतना रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे सानिया और तानिया अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इतना इतना इन्वेस्ट किया है, पहले 2 2 0 हटा दो दोनों में से। ठीक
ठीक है ना, क्योंकि कॉमन है 156 और 192, ये कर दिया। अब बोला है 1 साल के बाद में तानिया लेफ्ट द सिटी ड्यू टू देयर मैरिज। अब तानिया 1 साल के बाद में सिटी छोड़ देती है, यानी कि बिजनेस भी छोड़ देती है, लेकिन सी कंटिन्यू टेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, लेकिन प्रॉफिट तो लेगी जब तक बिजनेस चलेगा, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, अब देखिए यहाँ पे तानिया ने तो 1 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, फिर चली गई। अब 2 साल तक बिजनेस चला, तो बाकी बिजनेस है जो रन किया किसने, यहाँ पे सानिया ने, यानी कि जो भी पैसा लगाया है उसने 2 साल तक लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 2 साल के बाद में यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयर है तानिया का वो इतना है टोटल प्रॉफिट में से, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं अपन, रेशियो ले लेते हैं इनका। तो रेशियो लेंगे यहाँ से, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो इनको, 6 से करेंगे इसको तो 2 टाइम, और ये हो जाएगा आपका कितना, 6 टाइम, ठीक है ना, 26 हो जाएगा यहाँ पे। इसको करेंगे 6 से तो कितना होगा, 3 टाइम 18 और 2 टाइम 32 हो गया, और ये आपका 2 है। अब यहाँ से अगेन करते हैं, तो देखिए दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है अपने को, तो ये 2 और यहाँ से 2 लिया तो ये हो गया 13, और यहाँ से 4 लिया तो कितना हो गया 8। तो 13:8 इनका क्या आया है, प्रॉफिट का रेशियो आया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको बोला है यहाँ पे शेयर ऑफ तानिया, तानिया का कितना शेयर है, 8 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो किसके साथ दे रखा, टोटल, तो टोटल कितना है 13 और 8 21 है, ये दे रखा आपको यहाँ पे। तो बोला तानिया का शेयर है 4A/20, तो ये ऊपर लिखा, और टोटल शेयर है वो कितना है 11A-10 उसको नीचे लिखा। अब देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर आपको सब में 4 कॉमन दिख रहा है, तो सबको कैंसिल आउट कर दो, 2 यहाँ से 4 कट, ए बचेगा सिर्फ, और यहाँ से 5 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, पहले इन दोनों को करेंगे 2 से, तो यहाँ पे होगा आपका 22A-20 इक्वल टू में। अब इनको करेंगे 21 से, तो पहले तो 21A आएगा, प्लस में 105 आएगा, अब ये इधर और ये इधर, तो यहाँ से ए की वैल्यू है जो आपके पास में आगे कितनी 125। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 11A/-10 है। 11 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 125 को, तो कितना आएगा 1375 आएगा, उसमें से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1365 आएगा, और यही अपना आंसर है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ई में है, ठीक है। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्या बोला है आपको बोला यहाँ पे जेड मैन कैन कंस्ट्रक्ट ए शेड इन 14 days बाय वर्किंग 3 hours पर डे, ठीक है ना, यानी कि जेड मैन है 14 दिन तक हर दिन 3-3 घंटे काम करके एक शेड को कंप्लीट करते हैं, यानी कि कोई एक टास्क है जो पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अब बोला जो 15 वुमेन है विल ऑल्सो टेक द सेम टाइम, अब टाइम तो वो भी सेम लेती है, यानी कि 14 days लेती है उस शेड को बनाने में, लेकिन दे हैव वर्क टू 10 hours पर डे, लेकिन उन 15 महिलाओं को, जो औरतें हैं उनको है जो हमेशा यहाँ पे 14 दिन तक 10-10 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके वो 14 days में कंप्लीट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जेड का लफड़ा आ गया, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी मान लेते हैं इनकी, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं। जो एफिशिएंसी है वुमेन की वो हाफ है एफिशिएंसी ऑफ मैन की, तो यहाँ पे दे दिया एफिशिएंसी का रिलेशन। तो यहाँ से सबसे पहले अपन एफिशिएंसी को लेट कर देते हैं, ये मैन है और ये वुमेन है, तो वुमेन की अगर एक्स होगी तो इसका डबल किसका होगा, मैन का। तो एफिशिएंसी आ गई अपने पास में, तो यहाँ पे देखिए अपन अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए आपको बोला है कि जेड मैन है, तो जेड को यहाँ पे एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2ZX होगा, तो ये हो गई यहाँ पे टोटल इनकी एफिशिएंसी। अब काम करते हैं 14 दिन और हर दिन 3 घंटे काम करते हैं, ये टोटल वर्क है। अब यहाँ पे वुमेन की बात करते हैं, तो 15 वुमेन है, एफिशिएंसी है X, तो टोटल यहाँ पे एफिशिएंसी हो गई 15X। अब यहाँ पे बोला है ये जो वुमेन है ये भी सेम डे काम करती है, यानी कि 14 दिन काम करती है, लेकिन हर दिन 10 घंटे काम करती है। अब देखिए ये भी वही वर्क है, ये भी वही वर्क है, दोनों वर्क है, तो यहाँ से क्या होगा, तो जब दोनों वर्क सेम है तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, इसको इक्वल कर देंगे। इक्वल कर देंगे तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले X से X कट, 14 से 14 कट, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से ये 15 कट और 2 से ये 10 कट, तो यहाँ पे तो बचा Z और यहाँ पे 5 5 25, तो यहाँ से अपने को पता चल गया अभी टोटल मैन थे कितने थे, 25 थे, ठीक है। तो अब मैन आ गए अपने पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको बोला है यहाँ पे इफ़ 2Z/5 men are started construction and left after 15 days working 6 hours per day। अब देखिए यहाँ पे Z यानी कि 25 है, इसका 2/5 करेंगे अपन, तो 2/5 करेंगे तो कितना होगा 10, कितना होगा 10।
तो यहाँ पे आपको बोला है कि 10 लोग हैं जिनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे वो काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक टोटल वर्क निकाल देते हैं ताकि अपना काम क्या रहेगा, ईजी रहेगा। तो एक बार टोटल वर्क निकाल देते हैं, ठीक है ना। टोटल वर्क है तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कहीं पे भी या तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो या यहाँ पे z पुट करके मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 15 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 150, और 150 में से यहाँ पे 15 माइनस करोगे आप, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 150 और ये हो गया आपका कितना, 60। तो टोटल वर्क है जो आपका आ जाएगा 2100x। टोटल वर्क कितना आएगा, 2100x आ गया, ठीक है। अब टोटल वर्क आ गया, अब अपन है जो 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 बोला है वो करना शुरू करते हैं। 10 आदमी काम करते हैं, एफिशिएंसी x है। अब यहाँ पे बोला है कितने दिन, 15 डेज़ काम करते हैं और हर दिन 6 घंटे काम करते हैं। तो कितना काम कर देंगे वो यहाँ से, तो अगर यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब देखिए मेन की एफिशिएंसी 2x है, तो यहाँ पे एक बार 2 से और मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 15 6 जा 90, 92 जा 80, तो 180 और पीछे एक 0 यानी कि 1800x। अब यहाँ पे जो भी मेन थे उन्होंने इतना काम कर दिया, तो पीछे कितना बचा, 300x बचा, ठीक है ना। इस दोनों को माइनस कर दिया। अब ये इतना काम बचा है, देन हाउ मैनी डेज विल टेक इट फॉर 15 वुमेन्स टू कंप्लीट द रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन बाय 5 वर्किंग आवर। अब इतना काम करना है 15 दिन तक यहाँ पे वुमेन काम करती है। अब कितनी करती है अपने को नहीं पता, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ वुमेन आ जाएगी। कब आएगी, जब उन्होंने जितना काम किया है टाइम के लिए उससे डिवाइड करेंगे। 15 वुमेन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज पूछा है, तो ये डेज है। तो देखिए 15 वुमेन है, एफिशिएंसी है वुमेन की x, और यहाँ पे जो काम करती है हर दिन 5 घंटे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 15 5 जा 75, 75 4 जा कितना होता है आपका 300 होता है। x कट हो गया, यानी कि जो डेज आएंगे वो आपके 4 दिन आएंगे। यानी कि ये जो 15 वुमेन है अगर वो 4 दिन हर दिन 5 घंटे काम करती है तो ये 300 यूनिट काम है जो कंप्लीट कर देगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अच्छा था, एकदम बेसिक था, ठीक है ना। इसमें बस थोड़ी सी आपका टाइम एंड वर्क और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे आगे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा यहाँ पे। द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सॉरी, तो पैरामीटर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का रेजिस्ट स्पेस इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम शीट कवरिंग द रेस्टिंग स्पेस हुज एरिया 630। अब यहाँ पे देखिए आपको पैरामीटर का रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे पैरामीटर का एक तो दे रखा है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्वल है आपका पैरेललोग्राम से, ठीक है ना। तो इनका पैरामीटर दोनों का आपको इक्वल दे रखा है यहाँ पे, पहले तो ये रिलेशन आ गया है। अब यहाँ पे आपको बोला जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया आपको दे रखा है, जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वही होता है रेक्टेंगल का जो होता है L मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ पे देखिए L मल्टीप्लाई बी है, यहाँ पे एरिया तो दे रखा है 630। अब L और B क्या है तो देखते हैं, द रेशियो ऑफ बेस टू द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम शीट इतना है। तो यहाँ पे अपन लेट करते हैं कि अब देखिए L इंटू बी बोलो या बेस मल्टीप्लाई हाइट बोलो, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। बेस इसको B और H भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7x और 10x हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 7x है इंटू 10x है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पहले तो 10 से 10 आपका 7 से ये 9 टाइम, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब x की 3 आई है तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेस पैरेललोग्राम का बेस है 7 इंटू 3 21 और हाइट है यहाँ पे 30, तो बेस और हाइट अपने को यहाँ पे पता चल गए हैं। अब आगे क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल रेस्टिंग स्पेस इफ द लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम शेड इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट। अब यहाँ पे देखिए किसी का भी अपन पैरामीटर निकालते हैं, जैसे पैरेललोग्राम का पैरामीटर निकालेंगे यहाँ पे, तो अपने को क्या चाहिए यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे ब्रेथ चाहिए उसकी, ठीक है ना। हाइट से कोई मतलब नहीं पैरामीटर से, ठीक है ना। हाइट हमेशा चाहिए आपकी यहाँ पे एरिया में, लेकिन पैरामीटर में क्या चाहिए आपकी बाउंड्रीज चाहिए, और हाइट आपकी बाउंड्री नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से बोला है कि जो यहाँ पे लेंथ है पैरेललोग्राम की, ठीक है, अगर अपन लेंथ की बात करें पैरेललोग्राम की, वो 6 मीटर मोर है किससे हाइट से, तो हाइट है 30, तो कितना होगा 36 होगा। अब यहाँ पे अपन पैरेललोग्राम का पहले पैरामीटर निकालें, तो पैरेललोग्राम का पैरामीटर क्या होगा, वही जो रेक्टेंगल का होता है 2 मल्टीप्लाई
L + B, तो पहले इन दोनों को ऐड किया 57 का डबल करेंगे 114 सेंटीमीटर। ये आ गया पैरेललोग्राम का आपका पेरीमीटर। अब देखो पैरेललोग्राम का और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर सेम है, ठीक है ना। तो यानी कि ये 114 ये पेरीमीटर किसका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 × साइड, क्योंकि इसमें तीनों साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर अपन इसकी साइड की बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो आप, तो कितना आएगा यहाँ पे 38 सेंटीमीटर आएगा। अब इसका एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है आपका, तो एरिया होता है आपका यहाँ पे √3/4 मल्टीप्लाई A², यानी कि साइड इंटू साइड, यानी कि 38 × 38, ये इसका एरिया होता है। देखिए 4 में 2 2 है, एक 2 तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 19 × 19 361, रूट में 3 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना करेक्ट आंसर हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना। जिनको मेंसुरेशन नहीं आती है सीख लेना आप यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस के लिए। और क्वेश्चन छोड़ना है मतलब यहाँ पे आपका सिलेक्शन से दूर हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हैं स्टूडेंट बाकी के, वो सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ते हैं और सब कुछ करके आते हैं एग्जाम में। कंपटीशन हाई है, इसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे बोट और स्ट्रीम है, इनका रेशियो दे रखा आपको 8:1 है। तो यानी कि बोट की स्पीड अपन लेट कर देते 8x और स्ट्रीम की x। आगे देखिए, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई द बोट टू कवर P किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड P + 90 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम है, उनका रेशियो दे रखा है। ध्यान से देखो, P आप पहले तो कवर करते हो किसमें, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे जो नीचे होता है डिवाइड में, वो मैं यहाँ पे उल्टा करके लिख रहा हूँ। उल्टा का मतलब नीचे तो जो आपकी ऊपर डिस्टेंस थी वो नीचे आ जाएगी कितनी, P + 90, और जो आपका स्पीड था वो ऊपर चला जाएगा। क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई करके सीधा रिवर्स कर दिया है, इससे ईजी रहता करना। अब यहाँ पे देखें, अब ये डाउन स्ट्रीम में करता है, डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इनका रेशियो दे रखा आपको 36/49, ठीक है ना। समझ गए होंगे ना मैंने ऐसे किया है, P/7x है और ये डिवाइड में यहाँ पे 9x अपॉन ये P + 90 है, ये ऐसे दे रखा था, जिसको मैंने सीधा चेंज कर दिया यहाँ पे ऐसे। अब देखो यहाँ पे 9 से 4 टाइम, 7 से 7 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका यहाँ पे देखो x से भी x आपका कैंसिल हो गया, तो 7p = यहाँ पे 4p + यहाँ पे आपका 360, 3p = 360 और यहाँ से p की वैल्यू है जो आपके पास में आ गई कितनी, 120। अब P 120 आ गया है, पूछा क्या है आपको, इफ़ द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर P + 264, यानी कि 264 में P यानी कि 120 ऐड कर दो, कितना हुआ 384। अब ये 384 डिस्टेंस आपका ट्रैवल करता है किस में, आपका डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम का मतलब कितना होगा आपका, 9x होगा, और इसमें जो टाइम लगता है वो आपका 16 आवर लगता है। तो यहाँ पे बोर्ड की स्पीड बतानी है आपको, यानी कि 8x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू निकाल देंगे पहले, तो देखो ध्यान से आप यहाँ पे, सबसे पहले तो ये आपका 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, देख लेते हो रहा है या नहीं। यहाँ पे 7 और 8 15, यानी कि यहाँ पे किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो पहले देखो 16 से डिवाइड कर दो इसको, 16 2 = 32 और 16 4 = 64। अब 3 से 1 टाइम, ये 8 टाइम, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास में 8/3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3 आ गई। आपको यहाँ पे 8x की वैल्यू पूछी है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 64/3 है और इसका मतलब है 21.33 km/h। ये स्पीड है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तो ये थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है जो एफिशिएंसी है अजीत की वो 1.5x एफिशिएंट है देन भगवान दास। अब यहाँ पे देखो एक बार आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिक नहीं आना चाहिए, हिंदी में है जो इसको करेक्ट कर देना। अधिक से है जो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इतने गुना है, अधिक मत लिखना यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, नहीं तो है जो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक है अपने पास में अजीत, एक है अपने पास में भगवान दास। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है आपको यहाँ पे। देखिए 1.5x है, यानी कि 1.5 गुना है। 1.5 का मतलब होता है 3/2। भगवान दास की अगर एफिशिएंसी 2 है तो अजीत की कितनी होगी, 3 होगी। ये दे रखा है। अब आगे देखिए और क्या बोला है, एंड क्रिस्टोफर टेक्स ट्वाइस द डेज एज टेकन द भगवान दास टू कंप्लीट द वर्क।
अब भगवान दास जितना भी यहाँ पे काम करता है, जितने दिन लेता है, क्रिस्टोफर है जो उसका क्या लेता है, डबल लेता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझा दूँ मैं आपको हमेशा। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे टाइम का रेशियो दे रखा है भगवान दास का और क्रिस्टोफर का, यानी कि यहाँ पे अगर भगवान दास 1 यूनिट टाइम लेता है तो क्रिस्टोफर कितना लेगा, 2 यूनिट लेगा, ठीक है। और टाइम का रेशियो हमेशा उल्टा कर देंगे अपन, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1, यानी कि भगवान दास की एफिशिएंसी 2 है तो क्रिस्टोफर की कितनी होगी, 1 होगी। भगवान दास की 2 ही है तो यहाँ पे क्रिस्टोफर की कितनी होगी, 1 होगी। तो बस लिख देते हैं ये क्रिस्टोफर है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। अब तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। अब आगे क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय अजीत एंड क्रिस्टोफर अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज 36। अब यहाँ पे देखिए ये तो है अपने पास में एफिशिएंसी का, अब टाइम नहीं है अपने पास में, तो टाइम का रेशियो निकालना है तो कैसे करेंगे। देखिए कभी भी 3 लोगों का बोल रहा हूँ, 2 लोगों है तो आप उसको रिवर्स कर दीजिए, आ जाएगा। 3 में कैसे करते हैं, पहले तो कभी भी टाइम का आपको रेशियो निकालना है तो पहले इनका रिवर्स कर दो, ये रिवर्स का मतलब फ्रैक्शन में कर दो सबको, ठीक है। अब इनके जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना 6 है तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आएगा आपका 2:3:6। ये क्या है, इनके टाइम का रेशियो है, ठीक है ना। उम्मीद है आप टाइम का रेशियो निकालना सीखे होंगे। तो यहाँ से जो टाइम है आपका उसका रेशियो है, तो उसका रेशियो आया आपका 2:3:6। अब टाइम आ गया है तो बस अब देखो जो क्वेश्चन में बोला है आपको, अजीत और क्रिस्टोफर है अकेले काम करते हैं तो 36 डेज उन दोनों के डेज का डिफरेंस है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना अपने पास में 4 है। 36 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 9 आई आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास में टाइम आ गया है, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ए है जो कंप्लीट वर्क करेगा 9 2 18 डेज में, बी है जो आपका कंप्लीट करेगा 9 3 27 डेज में, और सी है जो यहाँ पे आपका कंप्लीट करेगा 9 6 54 डेज में। ये हो गया। अब टोटल वर्क निकाल देते हैं अपन। यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो, कितना होगा 54, और यहाँ से एफिशिएंसी अब नहीं निकाल दो, वो कि वही आएगी 18 3 70 27 2 और ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया। देखिए मैं ये जो मेथड कर रहा हूँ ये इजी है, आप अगर सॉल्यूशन में देखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे बना दिया इसको, पर ये इतना इजी है। इस तरीके से कीजिएगा आप, यहाँ पे आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब टोटल वर्क है अपने पास में, सबकी एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी डेज भगवान दास एंड क्रिस्टोफर टुगेदर टू कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क। 54 का 1/3 कितना होता है, 18 यूनिट वर्क करना है। करना किस किस को है, भगवान दास और क्रिस्टोफर को। तो 2 और 1 यानी कि 3 यूनिट हो गया, डिवाइड करोगे 6 डेज आपका आएगा, और यही अपना क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। रघुराम इन्वेस्टेड इतना सिंपल इंटरेस्ट पे 20% पर एनम 6 साल के लिए, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे, और उसको द इंटरेस्ट ही रिसीव्ड सच इन्वेस्टमेंट इज 5760। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और रेशियो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट दे रखा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे x + 1600 है। अब यहाँ पे देखो 20% है, 6 साल है, मल्टीप्लाई कर दो, 120% आपका यहाँ पे क्या आएगा, रेट आएगा। 120% का मतलब क्या होता है 6/5। तो ये 6/5 है, अगर इसका करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा आपका 6 साल का, वो है 5760। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले तो 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 9 जा 6 6 जा और 0 96 आया, ठीक है। और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4800 आएगा। वो किसकी वैल्यू होगी, x + 1600 की। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे प्लस का माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी अपने पास में 3200। ये आ गई x की वैल्यू। अब आगे देखिए क्या बोला है आपको, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव बाय रघुराम इफ़ ही हैड इन्वेस्टेड इतना। अब देखिए पहले तो ये जो इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल देते हैं। तो प्रिंसिपल कितना होगा, पहले तो इसका 3 टाइम करेंगे 9600, फिर इसमें 1200 ऐड करोगे आप तो कितना होगा 1800, 10 800, ठीक है ना। ये इन्वेस्ट कर रहा है, अब 15% है, ठीक है ना, और 2 साल के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पूछा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आप, ठीक है ना, इंटरेस्ट निकालते हैं। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 है और ये प्रिंसिपल है, और अमाउंट कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ गया है, जितना टाइम बोले उतनी पावर लगा दो। 2 साल बोला है, 2 साल पावर लगा दो। तो यहाँ से प्रिंसिपल 2 साल में हो जाएगा 400, और यहाँ पे आपका ये जो अमाउंट है वो हो जाएगा 529। अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा 129 आएगा, किस पे आएगा 400 पे आएगा। यानी कि इस फ्रैक्शन का 129/400 आप कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, तो आपके पास में यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा
समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपने बेसिक कर रखा होगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका है जो अपन 129/400 निकाल देते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। 20 से 20, 4 से ये क्या आपका कितना 27 टाइम, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो सीधा 27 से और आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 129 और 27 करेंगे तो 3 6 14 0, ये आपका 2 7 और 2 9, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 58 और ये 2, तो देखिए 3843, तो 3483 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे 3483 कहाँ है, 3483 ऑप्शन नंबर आपका डी है और ये अपना क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 12। तो देखिए क्या बोला है आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन है ऐसा, या तो इसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, या फिर आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। इक्वेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन से करने का ही मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन रीड कर देते हैं अपन को क्या बोला है, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला है जो 1920 मिक्सचर है उसमें कोल्ड ड्रिंक और सोडा इस रेशियो में है। अब यहाँ पे रेशियो में भी आपको यहाँ पे क्या दे दिया, वेरिएबल दे दिया, नहीं पता है इतना है जो आपने कोल्ड ड्रिंक और इतना है जो सोडा आपने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो रेशियो था फाइनल इनका 8:7 हो गया। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सही जाओगे तो आप अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन एक बार, टोटल अपने पास में मिक्सर कितना है, यहाँ पे ये 1920 है। अब ऑप्शन से देखो, पहले एक्स की वैल्यू कितनी ली अपन ने 18, तो यहाँ पे 14:18 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेशियो कितना होगा 7:9, 7:9 का मतलब 16, तो ये 16 की वैल्यू है। तो यहाँ से 16 से डिवाइड करेंगे अपन इसको सबसे पहले, ठीक है ना। तो 16 से करेंगे तो पहले एक टाइम 16 120 आएगा आपका, कितना आएगा 120। तो यहाँ से अपन कोल्ड ड्रिंक और सोडा की बात करते हैं, 127 जा 840 और 129 जा 1080, ये आ गया अपन। अब यहाँ पे बोला है कि 384 तो आपने सोडा मिक्स किया है और यहाँ पे 96 है जो आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये 96 है जो आपने यहाँ पे, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक और सोडा ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करो 4 12 और यहाँ पे कितना हो गया 12, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 6 7 और ये 11, ये 0 है आपका, ठीक है ना 11। अब इनका रेशियो ले लो, अगर रेशियो यहाँ पे 8:7 आएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस थोड़ा लेंथ होगा पर ये इक्वेशन से ज़्यादा इजी होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इक्वेशन में नहीं तो आप फंस के बैठ जाओगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से चेक कर देंगे। सबसे पहले देखिए एग्जाम में करने का तरीका ही है, अगर ये पूरा पूरा इससे कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना, जैसे 16 से पूरा पूरा हो गया कैंसिल आउट, तो ही आपको चेक करना, पहला ये तरीका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पहले ऐसी ऑप्शन को है जो आपको चेक करना है। अब यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं अपन, तो देखिए यहाँ पे रेशियो ले लेंगे किससे, 8 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 8 1 जा कितना है 42, 8 5 जा और 8 3 जा 153 आया आपका यहाँ पे। इसको भी कर देंगे तो देखिए 8 टाइम 1 टाइम 8 37 है, 4 टाइम 32 और 56 147 है, ठीक है। अब यहाँ पे किससे करते हैं अपन, तो देखिए ये 3 से हो रहा है, 3 से कितना होगा 51 टाइम और 3 से होगा ये कितना आपका 49। क्या रेशियो 8:7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। अगला चेक करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे अगला है 1920 है आपके पास में, रेशियो 14:14 है, यानी कि 1:1 होगा आपका यहाँ पे, 1:1 है, यानी कि यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक और सोडा है इसका हाफ ऑफ कर दो आप, हाफ ऑफ करेंगे यानी कि कितना 96 होगा। अब यहाँ पे आपने क्या किया है 384 तो कोल्ड ड्रिंक मिला दी, 96 सोडा मिला दिया, तो 6 5 और ये कितना हो गया 1056 और ये हो गया आपका 4 4 और यहाँ पे 13। बस रेशियो ले लो इनका, 8:7 आना चाहिए आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ से 8 से करेंगे तो 8 1 जा, फिर कितना आएगा आपका यहाँ पे 54 आएगा, तो 6 टाइम आपका कितना आएगा 48 आएगा, फिर 54 64 168 आएगा। यहाँ से करेंगे तो पहले तो आपका यहाँ पे 96 12 टाइम कितना होगा 96 होगा, 96 फिर ये कितना बचा आपका यहाँ पे, एक मिनट 13 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। 13 टाइम करेंगे 102 आएगा, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 13 टाइम, हाँ सॉरी 104 आएगा, 2 बचेगा 132 आएगा, ठीक है। चलो सही कर रहे हैं। आगे देखो अगेन अपन डिवाइड कर देते किससे 4 से, 42 आएगा, 4 से करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 3 और 33 टाइम,
ठीक है। 11 से कर, ये सॉरी 3 से कर दो 14:11, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन कट हो गया। आगे देख लीजिए आप थर्ड वाला 16 है, 19, 20 है आपके पास में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और सोडा। तो देखिए 14:16 है, तो यहाँ से रेशियो क्या होगा 7:8, ठीक है ना, 7:8 होगा। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं 15 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 19, 20 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, तो 15 से डिवाइड करोगे सबसे पहले तो 1 टाइम 15, 42, 2 टाइम 30, और फिर कितना बचेगा आपका यहाँ पे, ये बचेगा आपका 128 टाइम। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 840 और यहाँ पे 56, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 896 हो जाएगा यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक। सोडा की बात करते हैं, 8 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, पहले तो 960 और 64, 4 12 1024 है। अब इसमें ऐड कर दो, इसमें 384, इसमें आपका यहाँ पे 96, तो ये हो गया आपका 0 2 1 1 11 20, और यहाँ पे करेंगे 10, ये आपका 18 और यहाँ पे 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते 8 से डिवाइड कर देते इसको, तो 8 से करेंगे डिवाइड इसको। अब देखिए यहाँ पे ये कितना 11 20, 0 0 कट कर दो। अब देखिए 16 के टेबल में आता है ये 8 टाइम आता है, ये 7 टाइम आता है, तो ये आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट मेरे हिसाब से ये है जो सॉल्यूशन आपको ज़्यादा ईजी लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखते हैं समझते इसको भी क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आपको बोला है एक बैग में कंटेन्स ब्लैक वाइट एंड पिंक बॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक वाइट और पिंक बॉल्स है जो आपको यहाँ पे दे रखा है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक टू वाइट बॉल इज 2:3। तो यहाँ पे ब्लैक और वाइट का रेशियो दे रखा है 2:3, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक टू पिंक, अब ब्लैक और पिंक है इनका रेशियो दे रखा 6:7। तो ध्यान से देखो, नीचे तो 6 है, ऊपर 6 बना दो, यानी कि पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6:9:7, ये टोटल बॉल्स आ गए अपने पास में। अब आगे देखो आप, आगे बोला ये 2 बॉल है जो आप रेंडमली ड्रॉन करते हैं बैग से, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो दोनों बॉल से जो आपकी वाइट आएगी उसका है प्रोबेबिलिटी 12/77। तो यहाँ पे टोटल बॉल कितनी बैग में वो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबको x में वेरिएबल में लेट कर देते, रेशियो है इसके लिए, तो टोटल बॉल है अपने पास में यहाँ पे कितनी 22x। अब 2 वाइट बॉल निकालनी है, तो पहली निकालेंगे वाइट बॉल तो 9x, और दूसरी निकालेंगे तो एक कम हो जाएंगी आपकी यहाँ पे। अब टोटल में से भी 2 बॉल निकालनी, तो पहले तो होगी 22x, अब एक और निकालेंगे तो एक और कम हो जाएगी। इसका रेशियो आपका 12:77 है। तो देखिए 3 से 3 टाइम, ये 4 टाइम, तो 11 से ये 2 टाइम और ये 7 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। देखिए 7 3 जा 21, 21x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो आएगा आपका 189x² माइनस यहाँ पे आएगा 21x इक्वल टू में यहाँ पे कितना होगा 4 2 जा 8, 8 से करेंगे तो पहले तो 176x² आएगा, और माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। अब देखो ये इधर आएगा माइनस में, तो इसमें से माइनस करेंगे अपन तो 13x², और ये माइनस का प्लस उधर जाएगा तो भी माइनस होगा 13x, x से x कट, 13 से 13 कट, x की वैल्यू आ गई 1। आपको क्या पूछा टोटल बॉल यहाँ पे 22x है, तो 22x का मतलब हो गया आपका 22 × 1 यानी कि 22 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए मूव करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे एक बार रीड करना शुरू करते हैं। आपको बोला है बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 47% लेस देन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपको बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे बोला है अगर परपेंडिकुलर आपका 100 है तो बेस 47 लेस होगा, यानी कि कितना होगा 53 होगा। पहले तो ये आपको बोला है, ठीक है। आगे बोला है जो एरिया है इस ट्राइंगल का वो इतना है, तो एरिया निकाल देते, पहले तो वेरिएबल ले लेते x। तो एरिया होता है राइट एंगल ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट को परपेंडिकुलर बोलते, ये कितना है 238.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया आपका कितना 50 हो गया। अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं अपन, x² इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो पहले तो 2385 ये है, फिर 53 है, फिर 50 है, और देखिए एक 10 नीचे और आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा आपका। सबसे पहले तो अपन इसको डिवाइड कर देते हैं किससे 5 से। तो 5 से करेंगे तो पहले तो 4 टाइम, फिर 7 टाइम और 7 टाइम, 477 है। ये 53 की टेबल में 9 टाइम आता है। x² की वैल्यू है आपकी 9/100, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 3/10। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में,
जब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर की भी वैल्यू आ जाएगी। तो 3/10 का मतलब होता है 0.3। तो यहाँ से 53 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 15.9 होगा, और यहाँ पे 100 से करोगे तो कितना होगा 30 ये होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ट्राइंगल, पेरीमीटर फाइंड करना। अब पेरीमीटर फाइंड करना तो तीनों साइड होनी चाहिए, बेस और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, पर अपने पास में यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं है, और हाइपोटेनस का अपने को पता ही है, इस दोनों का स्क्वायर करके रूट लेना है ऐड करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये डेसिमल में है तो कोई आपकी वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको क्या है 15.9 को अपन एग्जैक्ट है जो 16 ले लेते हैं, ताकि अपना काम क्या रहेगा ईजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 30 का स्क्वायर 900, 16 का होता है आपका 256, दोनों को ऐड करोगे तो 1156 आएगा, इसका रूट करेंगे तो ये होता है आपका 34 का आ गया। अब देखिए 16, 30 और 34, अब आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो तीनों साइड को ऐड कर दो, वही आपका क्या होता है पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे तो ये हो गया, देखिए 16 और 34 कितना हो गया आपका 50, 50 और 3 80, यानी कि 80 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, तो आपको क्या बोला है देखते हैं समझते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला जो एवरेज है 25 स्टूडेंट, ठीक है, ओबेस पीपल इज़ 196, यानी कि 25 जो मोटे लोग हैं उनका औसत एवरेज वेट है जो आपको 196 दे रखा। तो अपन क्या करते हैं टोटल वेट निकाल देते हैं 25% का, ठीक है ना। तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करके पीछे 2 0 लगा दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे 49, पीछे 2 0 लगा दो, यानी कि जो टोटल 25 लोग हैं मोटे लोग, उनका जो यहाँ पे टोटल वेट आया है 4900 kg आया है। अब देखिए एवरेज वेट है फर्स्ट 8% का, फर्स्ट 8% का मतलब होता है 1 से लेके 8 तक, ये जो शुरू के 8 लोग हैं, अब इनका यहाँ पे आपको एवरेज वेट दे रखा है द लास्ट 14 पीपल, ठीक है ना, 2 लोगों का दे रखा है, पहले तो फर्स्ट 8 का और लास्ट 14 का। तो पहले फर्स्ट 8 का अपन टोटल वेट निकाल देते हैं। तो देखिए पहला 8 है तो यहाँ पे कितना होगा 2 to 4 होगा, तो यानी कि 2 to 4 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये है जो 1 से लेके 8 तक जो भी लोग हैं उनका वेट आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कितना 32, फिर 16 और ये 19, और ये हो गया आपका 16 और ये कितना हो गया 17। तो 1 से लेकर 8 तक जो भी आपके पर्सन थे उनका वेट आ गया है 1792। अब देखिए लास्ट के 14 बोले हैं, अब लास्ट के 14 बोले हैं, यानी कि देखो शुरू के 8 है, टोटल 25 है, लास्ट के 14 बोले हैं, तो 8 और 14 तो 22 होते हैं, यानी कि बीच में 3 लोग बचे हैं, तो ये कहाँ से होंगे, तो इसके आगे वाले 3 लोग बचे हैं, यानी कि 9, 10 और 11 बचे, तो ये कहाँ से होगा, ये 12 से लेके आपका यहाँ पे 25 तक होगा। कितना होगा, तो टोटल है आपके 22% है, ठीक है ना, टोटल कितना है 22% है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट के 14 बोला, यहाँ पे 14 करते हैं, तो 14 है और ये कितना है 168 है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 1400 आ गया यहाँ पे, फिर 840 और यहाँ पे 112, तो देखिए 2 5 ये 12 13 2 ये आ गया, ठीक है ना, तो 2352। अब देखिए यहाँ पे अब 3% बचे उनका वेट निकालते, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो देखिए 1792 ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 4 4 यहाँ पे 10 11 और ये 4। अब 4900 में से यहाँ पे 4144 माइनस कर दो आप, तो कितना आएगा, पहले तो 56 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, तो यानी कि 9 10 11 जो 3 लोग बचे हैं उनका यहाँ पे जो वेट बचा है 756 बचा है। उम्मीद इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब है जो ये ऊपर वाला डाटा नहीं, मतलब अपने को 756 से मतलब है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए जो 9 10 और 11 है इनका सम जो वेट का वो 756 kg है। अब आपको क्या बोला है, इफ़ द वेट ऑफ 10% इज़ इतना परसेंट है 11% का, और वो 11% है इतना ज़्यादा है यहाँ पे 9% से, तो देखिए 9 10 और 11। सबसे पहले यहाँ पे देखो अगर 61.25 है तो 61.25 है, अगर अपन है जो इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो इसका रेशियो होता है आपका यहाँ पे 49/80, ठीक है ना, इसका रेशियो क्या होता है 49/80 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला 10% है इतना वेट 11 का, तो यानी कि 11 का वेट अगर 80 यूनिट है तो 10 का कितना होगा 49 होगा, ठीक है ना। कैसे निकालना मैं बता देता हूँ, 61 है 25% को 1/4 लिखेंगे, इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका यहाँ से अगर आप लेोगे तो 240 और 245 अपॉन 400 है, तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर देना
आपका 49/80 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि ये जो 11% है ये 1/3 ज़्यादा है 9th से। अगर 9th आपका 3 है तो ये कितना होगा आपका, ये होगा 4। अब रेशियो इक्वल करो, 80 तो है ही है, इसको 80 बना दो, यानी कि पूरे को क्या कर दो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो होगा 60, 49 और यहाँ पे 80, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेट लग रहा है क्वेश्चन, लेंथी है, कोई बात नहीं। अब डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे 756 है टोटल, तो टोटल यहाँ पे इन सबको ऐड कर दो, 140 और 189 हो गया आपका, 189 हो गया। डिफरेंस फाइंड करना 9/10 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे 11 यूनिट है, बस सॉल्व कर दो यहाँ पे। अब 189 का ये 4 टाइम होता है और 11 4 आपका कितना होता है 44 kg होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे अर्थमेटिक यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। आगे नंबर सीरीज़ आ गई आपकी। सबसे पहले रॉन्ग नंबर है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। पहले तो अपन ने डिवाइड किया किससे 2 से, मैं एक बार यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है ना, गैप ज़्यादा रहेगा। 24, 48, 108, 225, 4, 62 और 939। अब यहाँ पे देखो ये इसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, पूरा एग्जैक्टली डबल है। अब इसका डबल करेंगे अपन 96 होता है, ठीक है ना, डबल तो कर दिया अपन ने, 96 है, पर इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। 96 है, ये 108 है, तो कितना 12 ऐड कर रहे हैं। अब ये भी इसका डबल है, ठीक है ना, कितना आएगा 216 आएगा। 216 है, कितना ऐड किया अपन ने 9 ऐड किया है। अब ये भी इसका डबल है, कितना है 450 है, लेकिन अपन ने कितना ऐड किया 12 ऐड किया है। और ये भी इसका डबल है, ठीक है। अगर डबल करेंगे अपन यहाँ पे तो कितना आएगा, पहले तो 4 और ये आ जाएगा आपका 92, लेकिन कितना ऐड किया अपन ने यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है 15। अब ध्यान से देखो डबल सब में हो रहा है। अब यहाँ पे देखो टेबल चल रही है 9, 12, 15, तो यहाँ पे 12 नहीं आना चाहिए, तो 9 से पहले क्या आता है, यहाँ पे 6 आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर अपन डबल करेंगे 48 और इसमें 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे 51 आना चाहिए था, पर यहाँ पे 48 है, तो रॉन्ग डिजिट क्या होगी, ये होगा, और करेक्ट क्या होगा 51 होगा। 51 का डबल करो कितना होगा 102, उसमें 6 ऐड करेंगे 108 आ रहा, करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आगे है अगेन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर अपन देखोगे तो ये इसका क्या हो रहा है 5 टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है 5 डिवाइड। तो डिवाइड कर रहे हैं अपन यहाँ पे किससे, 5 हो रहा है या 4, सॉरी यहाँ पे 5 से नहीं हो रहा 4 से हो रहा है, ठीक है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे अपन इसको। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5100 आएगा, यानी कि हमने इसको क्या किया, हम माइनस किया है 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये इसको भी अपन ने 4 से डिवाइड किया है, लेकिन यहाँ पे कितना आता है 1250 आता है, यहाँ पे 25 अपन ने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड करेंगे अपन तो एग्जैक्टली पूरा 4 से डिवाइड हो रहा, पूरा का पूरा। यहाँ पे भी करेंगे, ये भी पूरा का पूरा एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या आई भाई, मिस्टेक आई है कि पूरा पूरा होना चाहिए डिवाइड, कुछ भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से की थी अपन ने, यहाँ से की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे -100 नहीं होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए 5100 आना चाहिए था। और 5100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1275 आता है। इसका मतलब है 5000 आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी। और करेक्ट क्या आएगा यहाँ पे 5100 आएगा, ठीक है ना। उम्मीद आप समझ गए होंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों आपके जो थे ये थे आपके रॉन्ग नंबर सीरीज। अब अपन आगे मूव करते हैं, यहाँ पे मिक्सिंग नंबर सीरीज़ है जो आपकी आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे मिसिंग है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चल रहा है आपका। सबसे पहले देखिए डिफरेंस ले लेते हैं, नंबर पास पास में ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो रहा है 80, यहाँ पे कितना होगा 9 और 45 कितना होता है 54 होता है। और यहाँ पे लेंगे 57 से, तो पहले तो 3 और ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 34, ठीक है। अब देखिए कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, तो अगेन डबल डिफरेंस लो आप। ये कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 26 और ये कितना होगा 20। अब यहाँ पे दिमाग लगा के देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता आंसर मिल जाए। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6 है, तो आगे भी अपन एक बार 6 है जो लेके देखते हैं डिफरेंस। 20 में से 6 माइनस करेंगे 14, इसमें से 14 क्या करना माइनस करना, तो कितना आएगा 20। क्या 57 में से 20 माइनस करो आप, कितना आता 37 आता। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, अपने को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये अपना काम हुआ है डबल डिफरेंस से यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है अगेन आपका देखो 49 है, तो यहाँ पे 75 है, दोनों का डिफरेंस कितना होता है 27, ये 6 होता है। फिर 25 और 2 27, फिर यहाँ पे देखेंगे 28
यहाँ पे कितना है 29, तो आगे कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, यानी कि ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, 189 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया है। तो देखो परसेंटेज से 2 0, 12 7 जा 840 माइनस 1% से 1 0, तो कितना होगा 33x/10 हो जाएगा। और यहाँ पे 45% निकालना, पहले 40% निकालो 32, 5% कितना होगा 4, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसमें 144 ऐड करना। अब देखो ऐड कर देंगे कितना होगा 180, ये तो आएगा उधर और ये 180 आएगा इधर, तो यहाँ से 33x/10, तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास में 066। ये 20 टाइम डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है 16। ठीक है ना, तो 42 का 16 का मतलब कितना होता है 7। इसका मतलब होता है 112, 60 का करेंगे 112 तो कितना होता है 5, माइनस ये फ्रैक्शन होती है आपकी किसकी। ठीक है ना, तो यहाँ पे 43.75% है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे 43.75 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 7/16। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं है, तो एग्जैक्ट आप यहाँ पे 44 लोगे तो क्या पता आंसर थोड़ा गलत आएगा, और ऑप्शन भी पास में है। ठीक है ना, यहाँ पे तो 7/16 है, 16 से ये 6 टाइम और 7 6 42 आ गया, इक्वल टू में अब देखिए यहाँ पे 140 है इंटू एक्स है। अब देखिए ये परसेंट इसको दे दो, 7.1% का मतलब होता है 1/40, तो यहाँ से कितना आया 10 आया। तो देखिए 10x इक्वल टू ये 12 है, 42 में से 12 माइनस करोगे आप। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 42 में से 12 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास में, माइनस का 30 बचेगा, और ये 0 कट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई आपके पास में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22 है। अगेन देखिए यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब आपका यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, प्लस √x है इक्वल टू में ये है आपका 35। ठीक है ना, प्लस ये 10 × 9 कितना हो गया 90, तो दोनों को ऐड करेंगे 125 में से ये 121 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, √x की वैल्यू आएगी 4, इसका स्क्वायर कर देंगे 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे ये कितना है 25% है किसका 80 का, यानी कि 1/4 है, यानी कि कितना हो गया 20, प्लस ये कितना है 2100 है, और डिवाइड में करेंगे 7 से कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो गया 300 प्लस माइनस ये कितना है आपका 140 है, तो देखिए 320 में से 140 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 180 आएगा। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो इंटीजर है x और y है, दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ पे रिलेशन दे रखा आपको कि x² और y² है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के सम का स्क्वायर कितना है 89 है। चलो जी, ये एक दे रखा है यहाँ पे। अब आगे देखिए आपको क्या बोला है, एक इक्वेशन दे रखी है आपको यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं अपन। तो देखिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x² - 4x² - 7x + 110 = 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये -3x² आ रहा है, -7x आ रहा है, और +110 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस। अब देखो 330 है, उसके फैक्टर करने हैं, और आपको क्या लेके आना है 7x लेके आना है। तो देखो 11, 3, 5 और 2 फैक्टर कर दिए। अब यहाँ पे क्या लेके आना आपको, प्लस या माइनस, प्लस माइनस करके यहाँ पे 7 लेके आना। तो कैसा आएगा 7, तो अगर आप ध्यान से देखो 33 में से, ठीक है ना, 7 लेके आना है, तो 22 और 15 है, 22 और 15 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 7 होता है। अब यहाँ पे देखो ओनली पीछे माइनस है, तो पीछे माइनस है तो 22 बड़ा नंबर है, तो ये तो होगा माइनस का, 15 छोटा नंबर, ये होगा प्लस का। कोफिशिएंट कितना 3 है, दोनों को 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ से जो x है एक तो आएगा -22/3 और एक आएगा यहाँ पे आपका 5। अब देखिए आपको क्या बोला है, इन इक्वेशन वन ऑफ द रूट इज सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है ना, यानी कि इसका एक रूट है, यानी कि x है जो यहाँ पे एक वैल्यू पहले तो 1 डिजिट की सिंगल ऑड प्राइम नंबर होगी। तो देखिए 5 दिख रहा है अपने को, यहाँ पे दिख रहा है 5, तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू पता चल गई 5। तो x² यानी कि 25 है, इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना होगा 64, उसका रूट करोगे तो 8, तो यानी कि यहाँ से अपने पास में y की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 5, बस इसको रिमूव कर दो। तो x है अपने पास में 8 और y है अपने पास में यहाँ पे 5। क्या उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे सही कर दो।
तो x है 5 और y है अपने पास में 8। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, कंपैरिजन करवा रहा है, तो कर देते कंपैरिजन। पहले तो x प्लस वाई है, यानी कि कितना होगा 13 2 जा 26। इसमें ऐड करना x का क्यूब यानी कि कितना होगा 125, और y का क्यूब यानी कि यहाँ पे 512। ठीक है, तो ये आएगा, ऐड कर दो इनको, तो देखो 7 और 6 13। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 और 5 11 13। एक मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लेते हैं अपन यहाँ पे, ये 13 3 जा 39 होगा, तभी मैं देखूँ यहाँ पे। ठीक है ना, 13 3 जा 39 होगा। तो देखो 7 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर आगे कितना होगा यहाँ पे ऐड कर देंगे अपन, तो ये होगा 7 और ये होगा 6। तो पहली क्वांटिटी आई अपने पास में 676। दूसरी क्वांटिटी देखो 15x है, तो 15 5 जा होता है 75 प्लस 25y है, 25 8 जा 200 होता है। इसमें से माइनस करना है x प्लस वाई इंटू 2 यानी कि 26 माइनस करना है। तो देखो कैसे भी सॉल्व कर दो, यानी कि 275 है, उसमें से 26 माइनस करोगे तो कितना आएगा 249 आएगा। यहाँ से क्वांटिटी फर्स्ट है ग्रेटर है सेकंड से, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं। पहले देखो इसके फ्रैक्शन करने हैं, आपको फैक्टर करने हैं यहाँ पे, और 50 लेके आना है। तो देखो यहाँ पे ऊपर x नीचे y, पहले तो देखो 9 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 से करेंगे कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा 9 6 जा और 9 9 जा 69 है, 3 से कर दो कितना होगा 23 होगा। 50 लाना है, 27 और 23 फैक्टर बन गए अपने पास में। अब 864 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से करेंगे कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 216। अगेन 4 से करते हैं तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 54। 54 क्या होता है आपका 2 इंटू 3 इंटू 9, यही होता है। 59 लाना है। अब 59 कैसे आएगा, तो अगर ध्यान से देखो आप, तो ये होगा 27 और ये होगा आपका 32। आ गया 59, तो 27 और 32 कंपैरिजन करेंगे। 32 दोनों से बड़ा है, 27 इक्वल भी है और बड़ा भी है, तो यहाँ से आपका आएगा y ग्रेटर इक्वल e यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।